दो जगह गया मानक भाई, एक लाडवा गया, एक एलनाबाद गया। सबसे पहले मैं लाडवा की बताता हूँ। लाडवा में जो मुख्यमंत्री 9.5 बरस रहे, उनका लोकसभा क्षेत्र वहां से 35 किलोमीटर दूर है। आखिरी प्रचार के जो पोस्टर होते हैं जिसमें बैलेट, जिसमें वो ईवीएम की मशीन के साथ चिन्ह लगाया जाता है कि इस नंबर पर दबा के आप कैंडिडेट को वोट दीजिए, उसमें 10 लोगों की तस्वीरें हैं, उसमें से खट्टर साहब की तस्वीर गायब है। और जबकि ये उनके सबसे चहेते, उनके शिष्य माने जाते हैं नायब सेन। एक उसके एक दिन पहले मैं गया एलनाबाद। एलनाबाद में भरत सिंह बेनीवाल कैंडिडेट हैं जो हुड्डा खेमे के माने जाते हैं, और उन्होंने शैलजा को अपने प्रचार के लिए बुलाया और 1 बजे का समय रखा गया। ठीक 1 बजे खबर आ गई कि शैलजा का हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ हो गई है, वो वहां पर नहीं आ पाएंगे। ये दो घटनाएं हैं। इन दोनों घटनाओं से ये साफ होता है कि कौन सी पार्टी जो है वो एकजुट है और किस पार्टी में समस्याओं से भरी हुई है। हाँ। एक दिन पहले जो इस तरह का बयान दिया जा रहा है, और ये भी देखिए ये कब दिया जा रहा है, जब शैलजा की मुलाकात कल सोनिया गांधी से हुई है, और उसी दिन 152D जो सबसे तेज रास्ता है उसका प्रयोग करके अशोक तंवर 2 घंटे के बाद पार्टी में शामिल होते हैं। और उस दिन के बाद ये जब बयान आता है तो जाहिर है पार्टी के भीतर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या पार्टी एक मुश्त होकर चुनाव नहीं लड़ रही है। ये तो दिख ही रहा है सर, सब लोगों को ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए शायद राहुल गांधी ने बार बार हाथ मिलाए थे। वो जो हाथ मिलवाए थे वो हाथ तो सही मायने में मिले नहीं ना सर। और इसीलिए हर जगह से आवाज आ रही है कि मैं भी मुख्यमंत्री, मैं भी मुख्यमंत्री। और वैसी ही आवाज कभी राव इंद्रजीत की आती है तो कभी उत्तर हरियाणा से अनिल विज की आती है। तो इस मामले में दोनों पार्टी में कोई फर्क है नहीं सर, दोनों पार्टियों में एक जैसी है। वही सिर्फ टबल चल रही है। एक पार्टी जो अपना चेहरा 9.5 साल के मुख्यमंत्री से पीछा छुड़ाना चाहती है, और एक पार्टी ऐसी है जिसमें मुख्यमंत्री खत्म ही नहीं होते कितने होंगे। तो इस तरह की स्थिति हरियाणा में इस वक्त है। ओके, हाँ प्रदीप बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए, जवाब दे रहे हैं आप। मैं रविंदर जी से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं। फर्क है, उन्होंने बात करी थी अनिल विज जी के स्टेटमेंट की, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऑटोमेटिकली क्लैरिफाई कर दिया था कि इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है, हमारे फेस है, वो नायब सिंह सैनी है। उसके बाद अगर आप मुझे बता दीजिए कि अनिल विज ने ओपनली इस तरीके से कुछ बात कही हो, नहीं की। हमारी पार्टी के अंदर नायब सिंह सैनी जी हमारे चीफ मिनिस्टर है। गुजरात के अंदर भी अगर आपको याद होगा, हम जब इस वक्त सुनिए उसके बाद आप मुझे बताइए, अभी क्या राव इंद्रजीत सिंह नहीं मान रहे कि नायब सिंह सैनी जी चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार है? ओपनली पब्लिकली 24 घंटे पहले आपने देखा है कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक ओपन पब्लिक इंटरव्यू दिया है ये कहते हुए? और यहां पे तो आपका है ही नहीं। आप मुझे कुमारी शैलजा से बुलवा दीजिए कि भूपेंद्र हुड्डा जो है उनको चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उनके पता ही नहीं कि कौन है। तो ये दोनों में बहुत फर्क है। हमारे एक बार ओपिनियन एक्सप्रेस करी गई थी, उसके बाद कैटेगोरिकली पार्टी का स्टैंड आ गया था, इसमें सबने कहा था। अच्छा, एक सेकंड, रविंदर क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूं इस बहस में मत पड़िए, नुकसान हो जाएगा आपको। राव इंद्रजीत ने अनेकों बार से स्टेटमेंट दे दिया है। आप राव इंद्रजीत की पॉलिटिक्स देखिए, वो महिमा जी दिखा देंगे आपको। आप ये मत बोलिए कि उन्होंने नहीं बोला। महिमा जी क्या दिखा रही है? महिमा जी कुछ दिखा भी नहीं। यहां तक बोला, 1 मिनट मानिक भाई, उन्होंने यहां तक बोला कि 12 बरस में तो कूड़ा जो होता है ना, कूड़ा, उसका भाग्य भी खुल जाता है। मैं कूड़े से भी गया बीता हूं क्या? ये बात राव इंद्रजीत ने बोली है और टेलीविजन से लेकर अखबार में सब जगह छपी है। आप उस बात पे मत आइए। ओके, हाँ महिमा जी क्या दिखा रही हैं आप? मैं आपको अनिल विज जी का ट्विटर हैंडल दिखा रही हूं, जिसपे से बीजेपी का नाम उस दिन गायब हो गया था जिस दिन नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया था, और वो घर आके अपनी पोती के साथ खेलते पाए गए थे, क्योंकि उनके लिए बहुत अपमानजनक था कि उनसे बहुत जूनियर एक व्यक्ति को लाकर के मुख्यमंत्री बना दिया गया अचानक से। अभी थोड़ी देर पहले जब रविंद्र जी बात कर रहे थे दोनों सीटों की, मैं उनकी बात से जो है पूर्णतया सहमत नहीं हूं, लेकिन उसमें एक अंतर जरूर बताना चाहूंगी। एक तरफ वो पार्टी है जो अपने 9 वर्ष 118 दिन के मुख्यमंत्री जिसके नाम पर वोट मांग रहे हैं उनका फोटो नहीं लगाती। दूसरी तरफ वो पार्टी है जो अपनी नेता बुला रही है, लेकिन कोई तकनीकी समस्या आ जाने के कारण वो नहीं पहुंच पाई। हमारी माननीय नेता को ससम्मान बुलाया गया, वो पहुंचने जा रही थी, लेकिन अब उसमें आप कुछ भी कयास लगाएं, लेकिन उनकी फोटो गायब हुई हो, उनको बुलाया ना गया हो। अमित सिहाग कल वो सिरसा में अमित सिहाग के जो कैंपेन है, क्या बात कर रही है ये, क्या बात कर रही है? अनिल जी भारतीय जनता पार्टी के लिए ओपनली कैंपेन कर रहे हैं। अभी उन्होंने जाके इसी आज के उसमें ही जाके भारतीय जनता पार्टी का रिट्वीट करा है। हर जगह बीजेपी की बात कर, वो तो अशोक तंवर के ऊपर भी कह रहे हैं कि उड़ते पंछी हैं। तो अगर महिमा जी कह रहे हैं कि अनिल विज के स्टेटमेंट को आगे जाए तो माने कि फिर अशोक तंवर उड़ते पंछी हैं? एक में अनिल विज को मांगेंगी, दूसरे में अनिल विज को नहीं मानेंगे। जवाब तो दे कि कुमारी शैलजा ने 24 घंटे पहले क्यों व्यक्त किया कि क्रिकेटों का बंटवारा सही नहीं हुआ है। क्या राव इंद्रजीत सिंह ने किसी ने 24 घंटे पहले बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खराब बात हुई है? आप एप्पल्स को ऑरेंजेस से मत कंपेयर करिए। अच्छा, ओके, ऑलराइट। ये जो हार से पहले की बौखलाहट है बहुत अच्छी है,
जनता इस बौखलाहट को देखना चाहती है। जिस तरह काले झंडे दिखाए थे भाजपा को, वैसा ही काला नतीजा 8 अक्टूबर को आने जा रहा है। ऐसे ही बौखलाते रहिए, अभी और बौखलाएंगे। ठीक है, ओके। रविंदर, ये सच है रविंदर कि कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी के लिए प्रचार नहीं किया है? मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको लिस्ट बताता हूं सर। फतेहाबाद, टोहाना, उचाना, कालका, जगाधरी, डबवाले, सढौरा, ये 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के दोनों नेताओं ने प्रचार किया है। बाकी 83 सीट्स ऐसी हैं या तो वहां पर भूपेंद्र हुड्डा के लिए गए हैं या फिर कुमारी शैलजा के लिए गई हैं। अब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो दोनों नेता साथ जा ही नहीं पा रहे, देखिए आप। और ये भी उकला, एक जो सीट है जहां पर असंध की, तो वो सीट है जहां पर राहुल गांधी आए थे, इसलिए उनको साथ जाना पड़ा था। तो ये इस तरह की जो गुटबाजी है वो तो कांग्रेस पार्टी में है। और मुझे लगता है एक और बात आखिरी कह दूं कि ये स्ट्रेटेजिकली गुटबाजी दिखाई जा रही है ताकि दलित वोट जो है उसका कंसोलिडेशन हमेशा बना रहे शैलजा के पक्ष में, ताकि कल ये बात लोगों को एहसास हो कि शैलजा भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और इसीलिए ये स्ट्रेटेजी है पार्टी की। उसी तरीके से भूपेंद्र हुड्डा अपने एरिया में मजबूत दिखे और वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार बने रहे, ताकि दोनों नेता अल्टीमेटली अपना वोट बैंक लेके कांग्रेस पार्टी को मजबूत बना सके। मुझे तो ये लगती है इस तरह की स्ट्रेटेजी। अशोक तंवर के आने से ऐसा तो नहीं कि शैलजा नाराज हो गई है कांग्रेस में वापस आने के बाद ही तो ये आया इंटरव्यू। हाँ, ये इंटरव्यू जो आप बता रहे हैं ये तो उसके बाद ही तो आया है। हाँ, एग्जैक्टली। ये इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं कि क्या डैमेज करना चाह रही हैं क्या, या ये बताना चाह रही हैं आला कमान को? नहीं, ये तो देखिए आज हो ही गया स्पष्ट कि शैलजा से बड़ा कोई भी दलित नेता हरियाणा में ना कांग्रेस में है ना बीजेपी में। तो जाहिर है वो अपने जो उनका पद है, जो उनके पास जो सपोर्ट बेस है, उसको और कंसोलिडेट कर रही हैं। ठीक है। और 11% देखिए 11% समाज जो है दलितों में वो जाटव समाज है। ओके। रविदासी समाज। उस और का जो 10% समाज है जिसमें तमाम 38 जातियां आ गई, उनको भी अपने साथ जोड़ ले किसी तरीके से। यही पॉलिटिक्स है इनकी अब इस वक्त जो। अच्छा, ओके रविंदर, ये छोटी पार्टियां जो हैं इनको कोई एक सीट आती दिख रही है या सीधा हर सीट पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है? देखिए कम से कम 80 सीटों पर सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अब कांग्रेस बीजेपी ने जो 3 सीटें मेवात इलाके की, वहां पर बीजेपी फाइट में नहीं है, और 4 सीटें बीजेपी ने आउटसोर्स कर दी हैं सिरसा की, उन पर आईएनएलडी लड़ रही है चुनाव। और इसके अलावा एक कैंडिडेट को तो विड्रॉ कर लिया। और इस तरीके से जो कोशिश कर रही है बीजेपी की किसी तरीके से त्रिकोणीय संघर्ष बनाया जाए, उसमें बीजेपी कितनी कामयाब होती है, बीजेपी की सक्सेस उसी पर डिपेंड है। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं, टाइम खत्म। बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। फिर से याद दिला दूं आपको, कल सुबह 8 बजे से वोटिंग, और ये वोटिंग चलेगी शाम के 6 बजे तक। राष्ट्र की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24।